दोस्तों नमस्कार। कई दिनों से चर्चाओं में चल रही है, एक मैडम पत्रकार अपने आप को बता रही है, शिक्षक समाज को उसने अपमानित करने का काम किया है। मैडम, आप ये बता दें, क्या आप नहीं पढ़ी किसी शिक्षक से, या आप डिग्रियां ऐसे भगवान के द्वारा ऊपर से लेके आई सीधा ही? शिक्षक समाज का निर्माण करता है, वही शिक्षक है जिसके द्वारा पढ़ाए गए आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए पदाधिकारी, अधिकारी और यहाँ तक कि मंत्री, एमएलए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी शिक्षक के द्वारा पढ़े गए हैं। और आपने एक शिक्षक का अपमान करके बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है। आपको पता होना चाहिए, शिक्षक ही समाज का निर्माण कर रहा है, शिक्षक ही एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर रहा है। और आप शिक्षक को ही गाली दे रही हैं, दो कौड़ी का। आप क्या है फिर, फूटी कौड़ी? आप तो दो कौड़ी की भी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कम से कम मैडम, कि एक शिक्षक जिसके आगे देश के सर्वोपरि राजनयिक हों या बड़े नेता हों, सभी नतमस्तक होते हैं। मैडम, थोड़ा बहुत देखा होगा आपने, कहीं तो आपने देखा होगा कि बड़े से बड़ा मंत्री भी जब इलेक्शन में नॉमिनेशन का फॉर्म अप्लाई करने जाता है, तब जो आगे बैठा होता है आईएएस, उसके सामने वो खड़ा होकर नतमस्तक होता है। और वो आईएएस एक शिक्षक के द्वारा बनाया गया होता है, ना कि मैडम आप द्वारा, जर्नलिस्ट जैसे लोगों के द्वारा बनाया हुआ। झूठी चुपड़ी चपड़ाई बातें करके आप और क्या साबित कर रहे हैं अपने आप को? अपनी मानसिकता बदलो। शिक्षक समाज का निर्माण करता है और शिक्षक देश का भविष्य बनाता है। आपने एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी शिक्षकों का सहयोग हो। आपने शिक्षकों का मान सम्मान करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उल्टा आप उनको अपमानजनक शब्दों से दो कौड़ी कर रहे हैं। आप कौन से? ये अच्छा नहीं है। अपने शब्द वापस लें और माफ़ी मांगें, शिक्षक समाज से माफ़ी मांगें। मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षक समाज से आप माफ़ी मांगें, सार्वजनिक माफ़ी मांगें। ये आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आपके बच्चे भी कहीं शिक्षा ले रहे होंगे, वो शिक्षक के पास पढ़ रहे हैं या सीधा ही आपने फ़ोन में डाल दिया उनको? हो सकता है आपने किसी लैपटॉप में, किसी कंप्यूटर में डाल दिया, वहीं से पढ़ के आ रहा सीधा ही। या एआई जनरेटेड औलाद पैदा किया आपने। तो प्लीज़ समाज के सामने, देश के सामने, शिक्षकों के सम्मान में उनसे सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।